अच्छा, ये जो जंक फूड्स हम लेते हैं इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट तो बहुत मिल रहा है, मगर बाकी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे हैं, उनकी आपको फिर कमी हो जाएगी। आपने सुना होगा ज़्यादातर लोग अब कहते हैं कि बाल गिर रहे हैं बहुत, या स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जंक फूड्स आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट तो एक्स्ट्रा अमाउंट में देता है, लेकिन बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप मिस आउट कर जाते हो। जब आप वो मिस आउट कर जाओगे, आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी होगी, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है। और इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है कि आप अवॉइड करें जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, और होममेड फूड खाएं। और अपनी डाइट में आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का एक सही तादाद में इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, इससे आपको मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मिलेंगे। जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह मॉर्निंग का पहला मील, वो हैवी होना चाहिए। हमने सब कुछ उल्टा कर दिया है। हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इत्मीनान से एक अच्छा नाश्ता करके घर से निकलें। दिन में भी हम कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। सारी जो हमारी दिन भर की भूख होती है वो हम शाम को पूरा करते हैं ज़्यादा अमाउंट में खाना खा के, जबकि डिनर करने के बाद हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जितनी भी एनर्जी, जितनी भी कैलोरीज हमने ली होती है वो बॉडी के ज़रिए यूज़ नहीं हो पाती, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट करके फैट में चेंज कर दी जाती हैं। तो ब्रेकफास्ट जो आपका डे का पहला मील है वो हैवी मील होना चाहिए, और उसमें आप प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लें। एग्स इंक्लूड कर लें आप, रोस्टेड चने खा लें आप, फ्रूट्स ले लें आप, ठीक है, सैलेड ले लें। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से आप अपना मॉर्निंग शुरू करें। मिल्क, 1 कप ऑफ मिल्क आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप हैवी करें, लंच थोड़ा खाएं, और डिनर में बिल्कुल कम खाएं, क्योंकि डिनर करने के बाद हमें उसको कंज्यूम करने का कोई और ज़रिया नहीं होता है। एक चीज़ आपको ये करनी है। दूसरा, आपको आपका जो प्लेट है उसमें 40-50% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन का होना चाहिए, और 20-30% कार्बोहाइड्रेट एंड 20-30% फैट होना चाहिए। हम जो ये नेचुरल चीज़ें खाते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फ्रूट, इनमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो हमें एक्स्ट्रा और लेने की डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जो कुकिंग करते हैं उसमें ऑयल, घी का इतना इस्तेमाल होता है कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पहले ही होता है, तो अलग से और एक्स्ट्रा लेने की डेली बेसिस पे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से अगर आप ख्याल रखेंगे कि आप अपना डाइट ठीक करें, कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। 15 मिनट्स भी करेंगे मॉर्निंग इवनिंग तो ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट। डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंज, कम से कम 7 to 8 आवर्स की डेली बेसिस पे स्लीप होनी चाहिए। अगर आप इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, अगर आप देर रात तक जागते हैं, तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये भी डिस्टर्ब होती है। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल, उसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी एंड बाकी प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, और लाइफ स्टाइल शेड्यूल जो है वो मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से, देन you can be healthy and you can avoid any kind of disorder. Thank you.